काका दौड़कर बाहर आते हैं तो वंश उससे कहता है, मुझे सारे सर्वेंट 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे सामने चाहिए। मदन काका जो इस विला के बहुत पुराने नौकर थे, उनकी उम्र लगभग 60 साल होगी। वह सभी सर्वेंट्स के हेड थे। वह एक नज़र अभिनव को देखते हैं और एक नज़र सोफे पर सोई हुई लड़की को देखकर अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वह बुजुर्ग जरूर थे, पर वे तो एक नौकर ही। उनको अभिनव की हालत पर बहुत तरस आ रहा था और वह भी कहीं न कहीं जानते थे कि अभिनव ऐसा नहीं कर सकता, पर वंश को कुछ नहीं कह सकते थे, इसीलिए वे वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में वंश के विला के सभी सर्वेंट हॉल में खड़े हुए थे और भाई सबको अपनी पेनी नजरों से देख रहा था। अभय उन सब से कहता है कि आज से आप लोग मेरे फार्म हाउस पर चले जाए। मुझे इतने सारे सर्वेंट्स की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक सर्वेंट काशी है जो इस सब काम के लिए। उसकी बात सुनकर मदन काका सोच में पड़ जाते हैं और मन में कहते हैं कि आखिर बाप। वही वंश की बात सुनकर सभी सर्वेंट वहां से निकल जाते हैं। उन सब के जाने के बाद वंश अभिनव को देखते हुए कहता है, आज से तुम इस वेला का सारा काम करोगे और खाना भी बनाओगे, और ध्यान रहे तुम किसी की हेल्प नहीं ले सकते। अभिनव उसके बाद सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं कर, जैसे वह जानता है कि उसके साथ यही सब होने वाला है। और वंश यही है नहीं रुकता है। वह कहता है कि तुम आज से मेरे पर्सनल सर्वेंट हो और तुम्हें मेरे यह सभी पर्सनल काम करने होंगे, जैसे कि मेरे कपड़े धोना, मेरे जूते पॉलिश करना, और ऑफिस में भी मेरे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर मेरे साथ चलोगे। और अगर मेरे किसी भी काम में कोई गलती हुई तो इसकी सजा तुम्हारी बहन को मिलेगी। यह कहकर वह मिट्टी की ओर इशारा कर देता है और मदन काका से कहता है कि अगर आपने इसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारे घर के पुराने वफादार हैं। तो अभिनव उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह कहकर वह मदन काका से पूछने लगता है, काका मुझे बताइए क्या काम करना है। और इसके बाद वह मदन काका के साथ चला जाता है। वहीं मदन काका की आंखें यह सब सुनकर नम हो गई थी। मदन काका अभिनव को बचपन से जानते थे और उसने वंश और अभिनव की दोस्ती भी देखी थी। नहीं यकीन हो रहा था। कुछ ही देर में अभिनव मिला की सफाई करने लगता है। जब तक अभिनव सफाई करता है तब तक वंश वही सोफे पर बैठकर उसे पर नजर रखा है। कुछ ही देर में अभिनव अपना सारा काम खत्म करके आता है। इस वक्त उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, इसलिए वहां मदन काका से पूछता है, काका क्या यहाँ कुछ कपड़े मिल जाएंगे, मुझे नहाना था। इतना सुनकर मदन काका सिर हिलाते हैं और जाने को होते हैं। वंश उन्हें पीछे से थोकते हुए कहता है, मदन काका सर्वेंट रूम में सर्वेंट की ड्रेस रखी होगी, इसे लाकर दे दीजिए और सर्वेंट कॉटन में इसके रहने का इंतजाम भी कर दीजिए। वहीं अभिनव को उसके बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सोफे के पास आता है और मिस्टी जो अभी तक सोई हुई थी, वास्तव में गोद में उठाने का कोई नियम नहीं होता है। वंश उसे कहता है कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, तो अभिनव थोड़ा व्यथित हो जाता है और वह कहता है, सर्वेंट कोटा। तो वंश उससे कहता है, यह अब तुम्हारी बहन नहीं मेरी पत्नी है, इसलिए वह मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी।